यह सितंबर है। सितंबर में हिंदी दिवस आने वाला है। हम लोग हिंदी की रोजी रोटी खाते हैं, लेकिन हिंदी हमारी पहचान, हमारी अस्मिता और हमारे व्यवहार में किस तरह से व्याप्त है, क्या उस तरफ हमारे साहित्यकार, हमारे अकादमिक जगत के लोग, हमारे प्राध्यापक, हमारे छात्र और यहाँ तक कि हिंदी के शोधार्थी या पत्रकार ध्यान दे रहे हैं? यह एक विचारणीय विषय है और इस पर साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे पास आज एक ऐसी ही पुस्तक है जिसका नाम है समीक्षा के भाषिक आयाम। डॉक्टर वरुण कुमार की यह पुस्तक है। वरुण कुमार भारतीय रेल मंत्रालय में राजभाषा के निदेशक हैं और समीक्षा के भाषिक आयाम में उन्होंने हिंदी भाषा के बरतने, उसके व्यवहार और उसके प्रचलन को लेकर जो कुछ साहित्य जगत में व्याप्त है उसको लेकर अपनी बेचैनियां व्यक्त की हैं और यह बताने की कोशिश की है कि भाषा के स्वरूप को लेकर, उसके शिल्प को लेकर कितना कम ध्यान आलोचकों का गया है। उनका कहना है कि दरअसल साहित्य का मैं एक पाठक रहा हूँ और बहुत जिज्ञासु रहा हूँ और लगातार मैं हिंदी को लेकर काम करता रहा हूँ, इसलिए मेरा ये ध्यान गया कि हिंदी में जो कृति में जो शिल्प है, जो भाव प्रवाह है, जो भाषा है, उसको लेकर कितना ध्यान दिया गया, खासकर गद्य में। इसके अलावा शिल्प और भाषा से इतर भी जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग समीक्षा कर रहे हैं, जो आलोचक हैं, जो प्राध्यापक हैं, जिनके ऊपर हिंदी को आगे बढ़ाने का दायित्व है, वो अपनी भाषा को लेकर, अपनी वर्तनी को लेकर, अपनी लिपि को लेकर, उससे जुड़े तथ्यों को लेकर, जो प्रवृत्तियां व्याप्त हैं हिंदी साहित्य में, उनको लेकर, कृति को लेकर जो लोगों का आकर्षण है, जो पाठकों का आकर्षण है, लगाव है, कोई लेखक लगातार अपनी परिष्कृत भाषा के बावजूद, अपने दुरूह शिल्प के बावजूद क्यों लोकप्रिय है, उसकी कथाएं, उसकी कहानियाँ, उसका उपन्यास क्यों समाज में चिरंतन तक व्याप्त है, उस पर ध्यान जा रहा है अगर, तो क्या उस पर काम हुआ है? जो काम छूट गया है, वरुण कुमार इस पुस्तक में वही काम करते हैं। इस पुस्तक में दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं। एक कृति और भाषा है, दूसरा अध्याय है भाषा और समाज। कृति और भाषा में 8 अध्याय हैं, जिसमें वो समीक्षा के भाषिक आयाम जो पहला खंड है, उसमें वो इस बात की चर्चा करते हैं कि दरअसल आधुनिक कविता जो है भारत में, हिंदी की खासकर, वो गद्य के फॉर्म का अनुकरण करती है, लेकिन उसका जो गीति तत्व है या उसकी जो सामासिकता है, वो बहुत क्षीण तत्व उसके इसमें पाए जाते हैं। उनका कहना है कि भाषाई स्तर पर जो गद्य है वो अपना पार्थक्य प्रकट कर देता है, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। वो कई उदाहरण देते हैं, कई कविताएं हैं। इसमें खास बात इसकी ये है कि लगातार चाहे रेणु हों, निर्मल वर्मा हों, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, कुबेरनाथ राय हों, उनके ललित निबंध हों, इन सब का उल्लेख करते हुए, उत्कृष्ट कविताओं का उल्लेख करते हुए वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हमारे यहाँ जो भाषा का प्रयोग है, जो उसका विश्लेषण है, उसमें रचनात्मक कृति का जो आस्वाद है, जो सौंदर्यात्मक अनुभव है उसका, उन सब में सबसे बड़ी भूमिका भाषा की है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आलोचक जो है अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी प्रतिभा, अपने पाठ में उसके भाषिक सौंदर्य की तरफ आजकल ध्यान नहीं देते हैं। जैसे घनानंद का कथन है कि मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, ये बात कोई कवि तो कह सकता है, लेकिन कोई गद्यकार
अपनी बात इस रूप में नहीं कहता है, न तो आलोचक उस तरह से दृष्टि डालता है। इसी तरह से उन्होंने अगले अध्याय में काव्य और गद्य, उसकी विधागत जो सीमाओं में हैं, सीमांतों की तलाश है, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आखिर किस तरह का कौशल जो है कविता में कवि को जो है वो हम सोचते हैं कि कविताओं में कोई एक रूपता है, उनकी छंदबद्धता है या उनकी कोई एक विशिष्ट शैली है। वरुण कुमार का कहना है कि दरअसल व्याकरणिक नियमों के पालन में जो है कविता के साथ बहुत स्वतंत्रता है। वो बहुत सारे उद्धरण भी देते हैं। वो जो उद्धरण देते हैं उसमें निराला के प्रयोग से शुरू करते हैं और उसके बाद वो डायरी का भी उद्धरण देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपको इन दोनों में, अगर आपको ये ना पता हो कि ये कविता है और ये गद्य है, तो आपके लिए ये महसूस कर पाना बहुत कठिन है कि अगर हिंदी का पाठक न हो और लेखक का नाम न जानता हो और उसके सामने रख दें गद्य का एक उद्धरण, जैसे वो दे रहे हैं, डायरी का खेल है। क्षुब्ध कुहासा, धूल की तहों में दबा लिपटा पीलापन, अजीब भुतैली सी थकी थकी चांदनी जो ईंटों की दीवार पर गिर रही है, उसके बीच फंसे गौरैया के घोंसले पर गिर रही है। अब ये गद्य है। इसी तरह से अगर एक आदिम रात्रि की महक रेणु जी का है, सोनबरसा के आम, कालूचक की मछलियाँ, भटोतर का दही, कुसियार गांव का ऊख, मगर सबसे ज़्यादा याद आती है मनिहारी घाट स्टेशन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी। अब एक तरफ ये गद्य देख लीजिए और दूसरी तरफ मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। एक कविता है, दूसरा गद्य है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रयोग कविता और गद्य में हो रहे हैं और उनकी जो विधागत सीमांत है उसकी तलाश करते हुए वरुण कुमार कितना गहरे उतरते जाते हैं। अगला अध्याय सृजनात्मक प्रतिभा और सामाजिक विरासत, भाषाई संदर्भ में लय की अवधारणा और गद्य समीक्षा का मानदंड, आधुनिक काव्य की बढ़ती गद्यात्मकता, कुछ विचार, साहित्य की प्रभाव क्षमता और हिंदी समाज। 2 कृतियों पर उन्होंने लिखा है, बेनिस का सौदागर, यहूदी घृणा की जड़ें और हिडिंबा, एक अलक्षित प्रलय गाथा। इन 2 पुस्तकों का उन्होंने समीक्षा इसमें शामिल किया है। भाषा और समाज में उन्होंने कहा है कि उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे, हिंदी का यथार्थ और आदर्श, हिंदी का सरलीकरण और हिंदी का अंग्रेजीकरण। हिंदी का अंग्रेजीकरण लिपि के स्तर पर, राजभाषा, जनभाषा, विश्व भाषा और विडंबनाएं। संसद में हिंदी का पहला संबोधन, मैं बता दूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। हिंदी के बड़े से बड़े जानकार को यह मालूम नहीं होगा कि दरअसल भारतीय संसद में पहला उद्बोधन हिंदी में किसने दिया था। तो उसका उल्लेख किया उन्होंने कि 15 मई 1952 को लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, वो प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे और सत्र शुरू हुए दूसरा दिन था जब अपनी बारी आने पर नंदलाल शर्मा, जो राजस्थान के सीकर से निर्वाचित हुए थे, उन्होंने सदन में हिंदी को संबोधित किया था। वह हिंदी में किया गया पहला संबोधन था भारतीय संसद में। तो इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, राजभाषा कैसे जनभाषा और विश्व भाषा में परिवर्तित होती है। और हम अगर नारा देते हैं कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, तो दरअसल उसके लिए हमें जो काम करना चाहिए वह काम हम नहीं कर पाते हैं। वरुण कुमार का एक लंबा साक्षात्कार भी इसमें शामिल है, जो बताता है कि दरअसल हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर जो उनका काम है, उसके प्रति उनकी रुझान कब से शुरू हुई, किस तरह से उन्होंने भाषा पर लगातार लंबे समय से काम करते करते न केवल उसके स्वरूप के प्रति आशान्वित रहे, बल्कि एक कड़ी मेहनत करने की कोशिश की है। एक शुभाशंसा भी इसमें शामिल है इस पुस्तक को लेकर प्रेमपाल शर्मा की, जिन्होंने कहा है कि भाषा और साहित्य की जुगलबंदी जो है वह वरुण कुमार के समूचे कर्म में दिखती है, उनकी पुस्तकों में दिखती है, उनके लेखन में दिखती है, उनके काम में दिखती है। तो वरुण कुमार को इस पुस्तक के लिए मैं बधाई दूंगा। हिंदी दिवस से पहले यह महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे हाथ में आई। मुझे लगा कि इसकी चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए ताकि जो भाषा के विद्यार्थी हैं
वो समझ सकें कि हिंदी भाषा को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है। केवल नारों से हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी, केवल अपनाने से हिंदी का विकास नहीं होगा, बल्कि हिंदी के साहित्य संसार को, हिंदी भाषा को जनजीवन के बीच समृद्ध करना है तो आपको अपनी भाषा, उसके कथ्य, उसके शिल्प, उसकी लिपि और उसके संस्कार, इन सबको बरतना होगा, इन सबको अपनाना होगा, इन सबको अंगीकार करना होगा और लगातार अपने को निरंतर जागरूक बनाना होगा, निरंतर जिज्ञासु बनाना होगा, ताकि आप अपने शब्दों को बरत सकें, अपनी भाषा को समृद्ध कर सकें। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि समीक्षा के भाषिक आयाम को पढ़ने के दौरान मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर वरुण कुमार की पुस्तक होने के बावजूद इसमें वर्तनीगत त्रुटियां बहुत हैं और मैं हंस प्रकाशन से इस बात का अनुरोध करूंगा, जो इसके प्रकाशक हैं। दो अनुरोध है, एक, यह पुस्तक जो है थोड़ा सस्ते मूल्य पर आए और दूसरा, इसका जो अगला संस्करण हो उसमें वर्तनीगत त्रुटियां ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। भाषा पर कोई पुस्तक आती है, भाषा के विन्यास पर कोई पुस्तक आती है, उसकी समीक्षा पर कोई पुस्तक आती है, उसकी आलोचना पर कोई पुस्तक आती है, उसके विकास पर कोई पुस्तक आती है, तो उसमें वर्तनीगत त्रुटियां बहुत चुभती हैं, बहुत खराब लगती हैं। हंस प्रकाशन ने हार्ड बाउंड संस्करण में इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 595 रुपये है। वरुण कुमार को एक बार मैं पुनः बधाई दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगले संस्करणों में ये त्रुटियां सुधार ली जाएंगी। हिंदी केवल दिवस की भाषा न रहे, आपके जीवन में, आपके रोजमर्रा के संसार में, आपके व्यवहार में उतरे, यही हमारी कामना है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की कृतियों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।